स्वतंत्र भारत के इतिहास के पन्नों में ऐसी कई घटनाएं हैं जो बहादुरी, बलिदान और देशभक्ति की कहानियों को उजागर करती हैं। ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत के विभिन्न हिस्सों से अनगिनत लोगों ने अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश राज से आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की बलि दी। असम के लोगों ने भी अंग्रेजों के शोषण, भेदभाव और अत्याचार के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में बहादुरी से भाग लिया था। ऐसे ही ये घटना अंग्रेजों द्वारा भूमि कर की बढ़ती दर के खिलाफ असम के दारंग जिले के पथारू घाट में किसानों के ऐतिहासिक विद्रोह की है। पथारू घाट असम के दारंग जिले का एक छोटा सा गांव है जो गुवाहाटी से लगभग 60 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से 25 साल पहले 28 जनवरी 1894 में 100 से ज्यादा किसान अंग्रेजों की गोली का शिकार होकर मारे गए थे। यह घटना असम के पथारू घाट या पथारी घाट में हुई थी। इस दिन किसान अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अंग्रेजों ने सैनिकों को इन किसानों पर गोली चलाने का हुक्म दिया, जिसकी वजह से कई किसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 1826 में ब्रिटिश द्वारा असम पर कब्जे के बाद इस राज्य की वृहद भूमि का सर्वेक्षण शुरू हुआ। इस तरह के सर्वेक्षणों के आधार पर अंग्रेजों ने भूमि कर लगाना शुरू कर दिया, जो किसानों में व्यापक असंतोष का कारण बना। सन 1893 में ब्रिटिश सरकार ने कृषि भूमि कर को 70 से 80% तक बढ़ाने का निर्णय लिया था। गुवाहाटी स्थित लेखक अरूप कुमार दत्ता अपनी पुस्तक पथारू घाट में कहते हैं कि किसानों द्वारा की जाने वाली सभाएं लोकतांत्रिक होने के बावजूद भी अंग्रेजों ने उन्हें देशद्रोह का प्रजनन मैदान माना। इसलिए जब भी कोई सभा होती तो अंग्रेज किसानों को खदेड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ आते थे। प्रोफेसर कमलाकांत डेका के अनुसार 28 जनवरी 1894 को ऐसा ही हुआ था। जब ब्रिटिश अधिकारी किसानों की शिकायतों को सुनने से इनकार कर रहे थे, तब वहां माहौल गर्म हो गया। फिर लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद किसानों पर गोलीबारी हुई, जिसमें मौजूद कई किसानों की मौत हो गई। औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा लगाए गए भू राजस्व में वृद्धि के विरोध में अब किसान बड़ी संख्या में बाहर आने लगे और सभाओं ने आंदोलन का रूप ले लिया। इस आंदोलन की महत्ता को दर्शाते हुए प्रोफेसर डेका हमें बताते हैं कि बड़े असमिया समुदाय के लिए पथारू घाट आंदोलन सराय घाट की लड़ाई के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आंदोलन है। जहां सराय घाट की लड़ाई में अहोमों ने 1671 में मुगलों को हराया था, तो वहीं अब वो एक और साम्राज्यवादी ताकत से लड़ रहे थे। इसीलिए यह असम के समुदाय के लिए बेहद प्रेरणादायक है। कई लेखकों के अनुसार पथारू घाट किसान विद्रोह एक शांतिपूर्ण विरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलन का अग्रदूत था, जिसे बाद में महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित भी किया गया था। अरूप कुमार दत्ता अपनी पुस्तक की शुरुआत में लिखते हैं कि यह पूर्व कांग्रेस के इतिहास में कुछ मौकों में से एक है जब अखिल भारतीय साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन चरम पर पहुंचा। इस आंदोलन में एक अच्छी तरह से परिभाषित नेतृत्व की अनुपस्थिति में भी जनता ने खुद को संगठित किया और अंग्रेजों के निरंकुश नेतृत्व का विरोध किया। इस आंदोलन की याद में आखिरकार 28 जनवरी 2001 को सेना द्वारा इस जगह पर एक शहीद स्तंभ स्थल बनाया गया और असम के पूर्व राज्यपाल एस.के. सिन्हा द्वारा इसका अनावरण किया गया। अब हर साल 28 जनवरी को सरकार और स्थानीय लोग पथारू घाट किसान विद्रोह की स्मृति में कृषक स्वाहित दिवस मनाते हैं। इस घटना ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी थी और साम्राज्यवाद के असली चेहरे को आसाम और पूरे भारत के जनमानस के सामने उजागर किया था। कई निर्दोष किसानों की मौतों ने ब्रिटिशों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम को और मजबूत किया और आगे आने वाले आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा पथ तैयार किया था। पथारू घाट के शहीदों को शायद ही कोई जानते हैं, लेकिन उनकी बहादुरी और बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। हिस्ट्री की मिस्ट्री चैनल अपने इन भुला दिए गए किसान शहीदों को शत शत नमन करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।